नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्मार्ट मीटर से हम बिजली कैसे बचाएं। जी हां दोस्तों, जैसे कि अभी पूरे देश में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है और सरकार का और बिजली कंपनियों का यह लक्ष्य है कि मार्च 2025 तक पूरे देश में स्मार्ट मीटर को लगा दिया जाए। जो दिक्कतें आ रही हैं, खास के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का बिजली बिल बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। अब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसका बिल क्यों ज़्यादा आ रहा है। क्या कोई मीटर में खराबी है या कोई और बात है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या मीटर में कोई इशू है या हम जो बिजली यूज कर रहे हैं उसके तरीका यूज करने का जो हमारा है वह गलत है, जिस कारण से हमें अधिक बिजली बिल आ रहा है। दोस्तों, पहली बात तो ये समझ ले कि आपको हर हाल में अपने घर में स्मार्ट मीटर लगवाना ही होगा। कुछ लोग स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि यह सरकार के द्वारा निर्देशित है तो आपको हर हाल में लगवाना पड़ेगा। अगर आप नहीं लगवाते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। तो आपको तो स्मार्ट मीटर लगाना ही लगाना है। अब चलते हैं कि अगर स्मार्ट मीटर लग जाता है तो हम अपना बिजली बिल कैसे बचा सकते हैं। जो पहले जितना बिल आ रहा था हमें आज भी उतना ही बिल आए, इस प्रक्रिया को हम समझते हैं। और अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो पूरा देखने के बाद निश्चित रूप से अपने बिल को आप पहले के जैसे ही रख सकते हैं या उससे भी कम कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यह समझते हैं कि स्मार्ट मीटर क्या है। स्मार्ट मीटर में क्या होता है, एक सिम लगा होता है जिससे आप जिस समय बिजली यूज करते हैं हर सेकंड का आपका जो है उपयोग जो है आपके ऐप में दिखता रहता है। और बिजली कंपनी के पास भी आपका हर सेकंड का डेटा अवेलेबल रहता है कि किस सेकंड आपने कितना बिजली का उपयोग किया है। दोस्तों, स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर है जिसमें क्या है कि पहले आपको रिचार्ज करना पड़ता है। इससे सरकार को क्या फायदा हुआ है, तो सरकार को यह फायदा हुआ है कि पहले क्या था कि बिजली बिल 2 महीने 4 महीने 6 महीना पर जमा करते थे। प्रीपेड आने से क्या होता है कि आप पहले ही सरकार को पैसा दे देते हैं, तो सरकार को बिजली का पैसा समय पे मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, इससे केवल सरकार का ही फायदा नहीं है, हमारा भी फायदा है। क्योंकि पहले क्या होता था कि जब हम बिजली बिल लेट जमा करते थे तो उस पर हमें फाइन भी लगता था, इंटरेस्ट भी लगता था बिजली बिल लेट जमा होने पर। लेकिन चूंकि अब हम पहले बिजली का रिचार्ज पहले ही कर लेते हैं तो हम फाइन से बच रहे हैं। तो इसमें दोनों का फायदा है, सरकार का भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। ठीक है दोस्तों, अब हम यह समझते हैं कि बिजली बिल सबसे पहले कैसे निकालेंगे स्मार्ट मीटर से। जैसे आपको ये लग रहा होगा कि स्मार्ट मीटर में तो रिचार्ज करते हैं तो इसका तो बिल आता नहीं होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, स्मार्ट मीटर में भी बिजली बिल हर महीने जनरेट होता है। सबसे पहले आपको अपना बिल जनरेट करना है और बिल जनरेट करके आपको बिल को देखना है। बिल जब देखना आप सीख जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमारा बिल क्यों ज्यादा आ रहा है। तो हम सबसे पहले विंडो में जाकर के हम अपना बिल जनरेट करते हैं। बिल जनरेट करने के लिए आपको दोस्तों जाना होगा गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे आप जिस भी स्टेट में रहते हैं वहां का जो बिजली सर्विस प्रोवाइडर है उसका हम लोग सर्च करेंगे। जैसे अभी हम यहाँ पे नॉर्थ बिहार का सर्च करते हैं, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वहां का हम देते हैं। यहाँ से हम सर्च करते हैं, क्विक बिल पेमेंट पे जाएंगे और यहाँ से हम अपना उपभोक्ता संख्या देख करके अपना बिल डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे उपभोक्ता संख्या देने के बाद हमें सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे हमारे पास व्यू बिल का ऑप्शन आ जाएगा। फिर हम व्यू बिल पर जाकर के क्लिक करेंगे। जैसे व्यू बिल पर क्लिक करेंगे यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर हम फोल्डर पर जाकर के इसको डाउनलोड किया हुआ है हमारा बिल, इसको हम लोग देख सकते हैं यहाँ से। इस तरह से दोस्तों आपका बिल ये डाउनलोड हो जाएगा। इस बिल में हम सब कुछ समझ सकते हैं कि हमारा कितना यूनिट यूज हुआ है, किस महीने हमारा कितना खपत हुआ है। मंथली रिकॉर्ड भी यहाँ से मिल जाएगा। जैसे इसमें इस महीने का ये कितना यूनिट कंज्यूम हुआ है यह दिख जाएगा। यहाँ पे टोटल बिल आपका कितना हुआ ये दिख जाएगा। ये फिक्स्ड चार्ज कितना हुआ ये दिख जाएगा यहाँ पे। और सरकार आपको अनुदान भी देती है, यह अनुदान भी यहाँ पे दिख जाएगा। और फाइनल उस महीने का कितना बिल आया ये भी दिख जाएगा। जब इस अमाउंट को इससे आप भाग देंगे तो आपको पता चलेगा कि यूनिट वही है जो पहले था। मतलब स्मार्ट मीटर में यूनिट में कोई अंतर नहीं आया है। इवन जो स्मार्ट मीटर है और पहले का मीटर है दोनों में बिल में सेम यूनिट कंज्यूम होता है। ठीक है दोस्तों, तो बिल बढ़ कहाँ जाता है उसको हम समझते हैं। तो उसको समझने के लिए हम यह देखते हैं कि सबसे पहले हमारा स्वीकृत भार क्या है। क्या होता है कि जब बिजली का कनेक्शन लेते हैं तो उस समय यह हमें घोषणा करना पड़ता है कि 1 केवी का, 2 किलोवाट का, 4 किलोवाट का, कितने किलोवाट का आपको कनेक्शन चाहिए। उस अनुसार से हम कनेक्शन लेते हैं। खासकर ग्रामीण इलाके में क्या होता है, लोग सामान्यतः जो कनेक्शन होता है 1 किलोवाट का ही होता है। और 1 किलोवाट पे ही लोग मोटर भी चलाते हैं, आयरन भी चलाते हैं, पंखा भी चलाते हैं, टीवी भी चलाते हैं। कुछ लोग तो पंप सेट भी चलाते हैं जहां पर के खेत पटवन का भी काम कर लेते हैं उसी कनेक्शंस के ऊपर। उस स्थिति में क्या होता है, जैसे हमारा यहाँ पे क्या है 4 केवी का कनेक्शन है, लेकिन डिमांड क्या है 3.47 केवी ही है।
उस केस में हमारा फिक्स चार्ज क्या है, जितना हमारा फिक्स चार्ज था उतना ही हमारा फिक्स चार्ज लगा है। एक और बिजली बिल देखते हैं। इस बिल में क्या है कि हमारा डिमांड क्या है, 1 केवी है, लेकिन दर्ज भार कितना हुआ 1.24, मतलब 1 केवी से ज्यादा हमने उपयोग कर लिया। तो यहाँ पे भी फिक्स चार्ज हमारा क्या है, उतना ही लगा है, क्योंकि ये प्रथम महीना था। अब दूसरे महीने से क्या होगा वो मैं अभी बताता हूँ। एक और बिजली बिल पहले देखते हैं। अब इस बिजली बिल में क्या है, यहाँ पे स्वीकृत भार क्या है 12 केवी, लेकिन यूज कितना हुआ है 18 केवी। अब थोड़ा गौर से देखिए, 12 केवी था इनका रिक्वायरमेंट और यूज कितना हो गया 18 केवी। अब फिक्स चार्ज कितना था 3600 रुपए, लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज कितना हो गया दोस्तों 4200 रुपया हो गया। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए। चलिए कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं 3600 रुपया पहले था, कितना का हमारा था भैया 12 केवी स्वीकृत था, मतलब पर केवी हमारा 300 रुपया। कमर्शियल कनेक्शन है दोस्तों, डोमेस्टिक कनेक्शन ग्रामीण में 40 रुपया लगता है बिहार के अंदर अधिभार जो फिक्स चार्ज है। यहाँ 300 रुपया भार लग रहा था फिक्स चार्ज हमको, हमारा बढ़ा कितना, तो 18 बढ़ा तो मतलब 6 केवी हमारा बढ़ गया। तो 300 इंटू 6 हमें कितना बढ़ना चाहिए था 1800 रुपया, लेकिन फाइन हमको कितना लग रहा है दोस्तों 4200। यही वो समस्या है जिसको हम नहीं पकड़ पाते हैं और हमारा बिजली बिल अधिक आता है दोस्तों। मतलब क्या है दोस्तों, हमारे पास तो स्मार्ट मीटर लग गया, लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारा स्वीकृत भार है 1 केवी का, हमारा जो स्वीकृत भार है वो है 1 केवी का, लेकिन हम लोड कितना देते हैं 1 केवी से ज्यादा देते हैं। अब देखिएगा इस उपभोक्ता का अगले महीने का जो बिल आएगा इसमें फिक्स चार्ज ज्यादा आएगा। अब ये बताता हूं कि फिक्स चार्ज जो कितना ज्यादा आता है, अगर हमारा फाइन लग जाता है तो कितना अधिक फाइन लगता है इसको समझते हैं। तो जो फिक्स चार्ज होता है गवर्नमेंट का, उसका समझ गए दोस्तों, उसका दुगुना चार्ज हमें देना पड़ता है फिक्स चार्ज के रूप में। दोस्तों पूरा का पूरा जो बिजली बिल बढ़ने का कारण है वो में एकमात्र कारण यही है कि यहाँ पे जो हमारा स्वीकृत भार था उससे अधिक भार हम यूज कर रहे हैं, और उसके कारण हमें क्या हो रहा है अधिक के डिमांड चार्ज, मतलब हमको एक्स्ट्रा फाइन लग रहा है। ठीक है, पहले क्या था नॉर्मल मीटर में यह पता नहीं चलता था। ठीक है, मीटर रीडिंग करने आता था, यूनिट देख के वो लगा देता था, भार वो नहीं अंकित करता था। लेकिन स्मार्ट मीटर होने से क्या है कि हर घंटे का हर मिनट का सरकार के पास वो डेटा चला जाता है, बिजली कंपनी के पास ये डेटा चला जाता है कि आपने कितना बिजली कंज्यूम किया है। जैसे ही आपका अधिभार अगर चलो 2-4 मिनट 5 मिनट के लिए बढ़ गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन आधा घंटा से ऊपर अगर जैसे ही आपने एक्स्ट्रा लोड दे दिया तो उसका आपको फाइन लगता है, और फाइन जो लगता है वो डबल के रेट में लगता है। जैसे ग्रामीण इलाका में मैंने बताया था कि 40 रुपए के आसपास है 1 केवी का। ठीक है दोस्तों, तो उसमें कुछ टैक्स वगैरह लेकर के ये 55 रुपया यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 55 रुपीज लग रहा है। तो अब जो इसका फाइन लगेगा अगले महीने वो 1 केवी का एक्स्ट्रा फाइन लगेगा, तो 55 रुपया फाइन होना चाहिए। लेकिन यहीं पे सबसे बड़ा झोल है दोस्तों, यहाँ पे जो ये फाइन लगेगा ये आपको दुगुना फाइन लगेगा, मतलब यहाँ पे फाइन कितना आ जाएगा दोस्तों 110 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और ये फाइन आपका बढ़ता चला जाएगा दोस्तों। मतलब आपको जितना स्वीकृत भार है उससे यदि अधिक आप लोड लेते हैं तो यहाँ पे भार आपका चलता चला जाएगा। अब बचाएं कैसे, इसको मैंने वीडियो के कैप्शन में बताया था थंबनेल में कि आपको बता देंगे कि आपको बिजली बिल बचेगा ही बचेगा। अब 2 तरीका है। एक तरीका है यदि आपको लग रहा है कि हमारे घर का लोड 2 केवी है, मोटर भी चलाते हैं, पंखा हमारे घर में 8-10 लगा हुआ है, टेलीविजन लगा हुआ है, हो सकता है हम एसी भी चला रहे हो, तो जितना आपका लोड है उसके अकॉर्डिंगली आप जो है तो कनेक्शन लीजिए। जैसे यहाँ पे एक उपभोक्ता ये है, इनका घर में लोड है, एसी वगैरह सब चलता है, तो इन्होंने क्या किया है तो 4 केवी का कनेक्शन लिया है। तो इनका भार कितना है 4 केवी से नीचे है, कोई फाइन नहीं लग रहा है। लेकिन इस उपभोक्ता का हमने बताया था 12 केवी का लोड है, कमर्शियल कनेक्शन था, 18 केवी का लोड है, तो इनको फाइन लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपके केस में आपको क्या करना है कि आपको अपना लोड के अनुसार से अपना इसको बढ़ाना है, और इसको आप आसानी से ऑनलाइन ही बढ़ा सकते हैं। जो आपका स्टेट का जो भी जिस स्टेट में भी आप रहते हैं उस स्टेट का जो आपका बिजली बिल का जो ऐप होगा उस ऐप के माध्यम से इसको बढ़ा सकते हैं इजिली, या बिजली ऑफिस में भी जाकर के आप एप्लीकेशन दे करके इस भार को आप जब भी चाहें बढ़वा सकते हैं या घटवा सकते हैं। इसके लिए कोई अलग से शुल्क नहीं लगेगा। दोस्तों शुल्क की बात करें तो यहाँ पे स्मार्ट मीटर लगने से एक और फायदा हो गया है कि पहले क्या था कि जब इस भार को जैसे ही आपको बढ़ाते थे तो आपको अलग से सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ता था, लेकिन स्मार्ट मीटर के केस में ये जो भार है इसको बढ़ाने या घटाने के लिए कोई अलग से सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना पड़ता है। आप अपने अनुसार से इसको आप बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर लग रहा है कि आपके घर में ज्यादा लोड है तो आप इसका भार बढ़वा लीजिए, तो आपको क्या होगा जो फिक्स चार्ज है वही फिक्स चार्ज लगेगा ना। 1 केवी के जगह 55 के जगह आपको
110 ही लगेगा यहाँ पे, तो 55 रुपया ही आपका बिल बढ़ा। लेकिन अगर आपको फाइन लगता है तो हो सकता है ये फाइन आपको 500 रुपया भी लग जाए, महीने में आप पूरे महीने आपका लोड अधिक रह गया, ये फाइन आपका 1000 रुपया भी हो सकता है। कुछ कुछ लोगों का बिल 2-2 हजार रुपया बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वो तो ये फाइन बढ़ते जा रहा है यहाँ पे उसका, ठीक है, जितना उसका लोड था उस लोड से अधिक वो चलाते जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सही केवी का आप चुनाव करके आपका कनेक्शन लेकर के आप अपना बिजली बिल बचा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि नहीं, हमको नहीं बढ़ाना है, हमारा लोड उतना ज्यादा नहीं, चलो एक कभी केवी का कभी कतार बढ़ जाता है, तो आप थोड़ा सा आपको बिजली को स्मार्टली यूज करना पड़ेगा। कैसे स्मार्टली हम यूज करेंगे दोस्तों? उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा स्मार्टली यूज करने के लिए, कि जैसे आप मोटर चला रहे हैं, जिस समय आपका मोटर चल रहा है तो मोटर 500 केवी का आपका मोटर है, उसी समय पे आप आयरन मत कीजिए। दोनों अगर एक साथ चलेगा तो आपका बिल बढ़ जाएगा। आपका अगर जैसे आप मिक्सिंग मशीन आपके घर में, मिक्सिंग ग्राइंडर आपके घर में है, टेलीविजन है, तो जब आप मोटर चलाते हैं उस समय उसको बंद कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपको प्लानिंग करना है कि एक साथ आपके मीटर पे अगर 1 केवी का कनेक्शन है तो उससे अधिक लोड नहीं हो। अगर आपका 2 केवी का कनेक्शन है और आपने एसी लगा लिया घर में, तो एसी लगभग 1.5 केवी आपका कंज्यूम कर रहा है। जब एसी सामान्यतः आप रात में चलाते हैं, तो जब आप एसी चला दिए उस समय आप मोटर नहीं चलाएं, और भी जो हैवी इक्विपमेंट है जैसे मिक्सिंग मशीन आप नहीं चलाएं, तो आप उस समय उसको बचा सकते हैं। मतलब आपको उतना ही भार देना है जितना आपका स्वीकृत भार है, तो आप अपना बिजली बिल बचा सकते हैं। दोस्तों इस तरह से जो स्मार्ट मीटर में बिजली बिल आपका बढ़ रहा है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपका बिल क्यों बढ़ता है और इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। और कोई दूसरा कोई कारण नहीं है, स्मार्ट मीटर्स में ऐसा कोई खराबी नहीं है जिससे कि आपका बिजली बिल बढ़ के आता है। वो हमारी आपकी गलती है कि पहले हम क्या करते थे, मोटर चला दिए, भर भर दिन मोटर चलते रह गया और हम ध्यान नहीं देते थे। आज भी हमारी आदत वही बनी हुई है, और जो अधिभार है, मतलब एक साथ आपका अधिक लोड हो जाता है, जिस कारण से आपका बिल बढ़ जाता है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग अपना बिजली बिल बचा सके और सही लोड का कनेक्शन अपने घर में ले सके। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।